नमस्कार मित्रों, मैं देखिए ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसा चमत्कारिक विधि बताऊंगा जिससे यदि किसी को कभी ऐसा रोग भी लग जाए, कोई छोटा रोग हो, बड़ा हो या कोई ऐसा पेशेंट मिल जाए कि उसको ऐसा रोग लग गया जिसका कोई इलाज ही नहीं है, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, तब भी इस छोटा सा आपको एक यज्ञ बताऊंगा, हवन बताऊंगा जिसमें ना मात्र आपका खर्चा होगा। बड़ी मुश्किल से 5-10 रुपए का खर्चा होगा, 10 रुपए आप खर्च कर देंगे रोज तो बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर देगा ये। हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे प्रयोग बताए हुए हैं जो असंभव चीजों को, असंभव कामों को कर देते हैं, ला इलाज रोगों को ठीक कर देते हैं। कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारी है, बड़ी है, आपको छोटा सा एक हवन करने का तरीका बताता हूं। उससे यदि आप रोज हवन करेंगे, और खर्चा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, हवन सामग्री वैसी यूज नहीं करनी है, इसमें नेचुरल दूर्वा से हवन किया जाता है। दूर्वा से रोग नाशक एक स्पेशल हवन होता है, उसमें ज्ञात्री मंत्र, हमारा ज्ञात्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसकी वाइब्रेशन अभी रिकॉर्ड की गई। दुनिया के जितने भी मंत्र हैं, जितनी भी किस्म की आवाजें थी, उन सब में सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी निकलती है वो ज्ञात्री मंत्र से निकलती है। ज्ञात्री मंत्र से 1 सेकंड में 1,10,000 प्रति वेव्स 1 सेकंड में निकलती हैं, यानी कि 1 लाख से ज्यादा वेव्स 1 सेकंड में जब ज्ञात्री मंत्र उच्चारित किया जाता है। अति सूक्ष्म वाइब्रेशन उसकी जो होती है, जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं आपके मुख से, बॉडी से निकलने लग जाती है। ज्ञात्री मंत्र इतना तीव्र और प्रचंड होता है, यदि कोई इसका पूरा विधि विधान नहीं जानता, आप वैसे भी जाप करते हैं तब भी इसके लाभ ही लाभ देखे हैं, कोई नुकसान नहीं मैंने देखा आज तक। हाँ, नुकसान इस प्रकार से लोगों को लगते हैं जब ज्ञात्री का जाप किया जाता है या हवन, अधिकतर जाप वाले ही देखे हैं मैंने, क्योंकि इस विधि का लोगों को पता नहीं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं। कभी भी इसको लिख के रख लें, कभी भी किसी को जरूरत हो उससे करवाएं तो रिजल्ट आप खुद देखेंगे। जिसको डॉक्टर ने कह दिया था ये ठीक होता ही नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। छोटी मोटी दर्द रोग बीमारी आप करके देखें, हवा में उड़ जाती है। इस प्रकार के जादुई हैं ये, भारत की वो प्राचीन विद्याएं हैं जिनको हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए लिखा था। हमने इसको छोड़ के पूरा ध्यान संसार पे लगा दिया। तो क्या करेंगे आप, रोग नाश के लिए जो मुख्य रूप से इसमें किया जाता है ये ज्ञात्री का ही किया जाता है। आप चाहें उसकी जगह महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं। एक मृत्युंजय मंत्र होता है, एक महामृत्युंजय मंत्र होता है। ज्ञात्री मंत्र असल में ये ज्ञात्री मंत्र नहीं है, ये सावित्री मंत्र है जो हम गाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सावित्री मंत्र है, लेकिन इसको बोलचाल की भाषा में हम ज्ञात्री मंत्र बोल देते हैं। लेकिन ये सावित्री मंत्र है, लेकिन रोग नाश के लिए है। तो क्या करना है, एक सिंपल दूर्वाएं जो आती हैं, दूर्वा घास जो श्री गणेश जी को चढ़ाई जाती है, आपके चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में लगभग मेरे ख्याल से हर जगह ये पाई जाती होगी दूर्वा। इसीलिए हमारे प्राचीन स्थानों में जो है, पुस्तकों में, बड़े ग्रंथों में, सब में इसका विवरण है। इससे बड़े बड़े उपाय किए जाते हैं। राहु का हवन भी इसी से किया जाता है, दूर्वा से। हरी दूर्वा लेनी है और शक्कर और शहद। शक्कर लाल वाली, जो चीनी आती है वो ना लें, जो लाल वाली गुड़ की बनी होती है शक्कर, वो वाली आपने शक्कर लेनी है। उस शक्कर को, और उसमें इतनी सी शक्कर आपने डाल ली, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच जितनी आपने हवन करना है। अब हवन करने के लिए अगर आप सर्च करेंगे, हवन करने के मैंने बेस्ट तरीके बताए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल, जो साधारण लोगों के लिए हैं। कोई पंडित नहीं है, आपको कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं आता। जिस प्रकार से मैंने हवन के जादू देखे हैं, हवन से कैसे चमत्कार होते हैं, वो तरीके बताए हुए हैं। उसके लिए यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, हवन कैसे करें मनीष शर्मा, पीछे नाम लिख दें, हवन कैसे करें मनीष शर्मा आप लिख देंगे, मेरी वो वीडियो आ जाएगी जिसमें कोई बिना तंत्र मंत्र न्यास, आपको कुछ लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ भाव की ऊर्जा उपयोग करके आप जादू देखेंगे। मैं खुद कोई वैसा जो शास्त्रों वाले पंडित होते हैं वो नहीं हूं, मैंने अपने तरीके से सिर्फ हृदय से भाव करके, प्रार्थना करके वो काम देखे हैं, तो रिजल्ट मैंने पाए हैं। वही चीजें आपको बताता हूं। आप भी मेरे जैसे हैं, कोई आपको लंबे चौड़े काम नहीं आते, तो उन वीडियो से आप समझ लेंगे हवन कैसे करना है।
बस इतना ध्यान रखना, जब हवन किसी ने रेगुलर करना है कि रोज रोज करना है, तो पंडित जी से पूछ के कर लेना कि किस दिन से शुरू करूं। जिस दिन धरती पे अग्नि का वास होता है उसी दिन से शुरू करें, तभी आपको प्रॉपर फायदा मिलेगा। ये बात जरूर ध्यान में रखनी। दूर्वा तोड़ के रख लेनी है घास की, छोटी छोटी दूर्वाएं आती हैं 108, 216 या 3 माला करनी है, 4 माला कितनी भी करनी है। इसके लिए गायत्री मंत्र किया जाता है या महामृत्युंजय मंत्र। जब आपने हवन करना है, पंडित जी को पूछ लिया कि उन्होंने कह दिया बुधवार को अग्नि का वास है धरती के ऊपर, तो पहले आपने जल लेना है अपने हाथ में, अपना नाम गोत्रा एड्रेस बोलना है और ये बोलना है कि इस रोग, फलाने रोग को नाश करने के लिए मैं रोज 1 माला, 3 माला, 5 माला या जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना रोज हवन करूंगा, इससे मेरा ये रोग नाश हो जाए। जो उसमें उपयोग किया जाता है या तो देसी गाय के गोबर के कंडे या आम की लकड़ी, पलाश की, पीपल की, खैर की, गूलर की, आक की, इन चीजों का उपयोग हम करते हैं। जो दूर्वा उसके लिए समिधा के लिए किया जाता है। कोई ऐसा स्थान हो जहां पे ये मिलता ही नहीं तो फिर जो उसको मिल जाए उससे कर ले। आप इंटरनेट पे देख लेंगे कौन कौन सी जो है समिधा उपयोग की जाती है। नॉर्मली आम की सर्वश्रेष्ठ होती है, तो उसमें आपने घी मिला लिया और शहद मिला लिया और दूर्वा अपने पास में गिन के रख ली या वैसे ही रख ली, उसको गिनते रहना है एक हाथ से, या एक मंत्र किया, स्वाहा करने के बाद वो डालनी है। ये ध्यान रखना हमेशा। पहले संकल्प करना है कि इस रोग को नाश करने के लिए मैं ये हवन कर रहा हूं और रोज करूंगा, 1 माला करूंगा, 5 माला करूंगा, इससे ये रोग नाश हो जाए। पहले जो 5-7 दिन होंगे उसमें आप कोशिश करें कि कम से कम 5-7 माला रोज करें। यदि आप कोई तुरंत चमत्कार देखना चाहते हैं, किसी को ये नहीं पता कि ये कैसे चमत्कार करता है, तो आप थोड़ा टाइम लगा दें। कोई खर्चा नहीं हो रहा लंबा चौड़ा, 10 रुपए का खर्चा नहीं होगा, शायद 15 का हो जाएगा। तो आप उसको लाल शक्कर और शहद को आपने मिला के रख लिया एक पात्र में और दूर्वा लेनी है, उसमें ऐसे उसको घुमा दिया, यानी कि उसमें दूर्वा में घी और शहद और जो है शक्कर का लेप उसमें लग जाना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप स्वाहा करेंगे उसके बाद उसमें डाल देना है। उसके बाद स्वाहा करने के बाद उसमें आपने डाल दिया तो आप उसके रिजल्ट क्लियरली देख पाएंगे। और इसको करना कितने दिन है? जब तक रोग पूरी तरह नष्ट ना हो जाए तब तक। और कौन सा रोग? असंभव से असंभव। खुद करें, देखें, रिजल्ट देखने के बाद फिर मुझे बताएं कि क्या क्या हुआ। एक दो नहीं, मेरे पास तो हजारों केसेस हैं जो कर करके जिन्होंने ऐसे ऐसे रिजल्ट पाए हैं, जिनको डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, वो लोग ठीक हुए हैं। एक दो नहीं है, हजारों ही हैं। बहुत सारे लोगों ने पीछे दूसरे चैनल के ऊपर मुझे वीडियो भेजी थी कि हमारे ये ठीक हुए, तो उनकी वीडियोज अपलोड की थी मैंने। और वो रोग थे जो कहीं ठीक नहीं हुए थे, परमात्मा की कृपा से वो हो गए थे। तो हवन को प्रयोग करें, देखें अपने पूर्वजों का दिया हुआ ज्ञान क्या है। धन्यवाद, नमस्कार।